हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर वीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, वनपाल वन रक्षक का पेपर हो चुका है और उसमें अपने टॉपिक से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनको आज मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। तो अभी तक अपन ने 10-15 क्लास ही लिए हैं, वो भी 3-4 घंटे की। तो टोटल 3-4 घंटे हुए होंगे अपन को। तो उसमें से अपने बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं, तो देख लो कितने इंपॉर्टेंट है और क्या क्या मोस्ट चीज़ें बता रहा हूँ आपको। तो डेली क्लास ज़रूर लिया करो। तो क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। दोस्तों, वैसे मैंने आपको मेले नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन आपको अपनी क्लास में बताया है। तो आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। तो जो मैंने माही नदी बताई थी उसमें सोम माही जाखम का जो संगम होता है बेणेश्वर धाम, वहाँ पर माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला भरता है। मैंने आपको ये बात बताई थी। फिर सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है। तो रेड क्लिफ रेखा कौन सी हो जाएगी कि जो अपनी मतलब कि पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, वो कौन सी रेखा हो जाएगी, रेड क्लिफ रेखा। तो मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था कि राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर की रेड क्लिफ रेखा बनाती है पाकिस्तान। तो ये हो जाएगी भारत पाकिस्तान सीमा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक अफवाह की नदी है। तो आंतरिक अफवाह की नदी कौन सी हो जाएगी, अपन ने देखी थी कौन सी वाली, साबी नदी। साबी नदी कहाँ से निकलती है, सेवर, शाहपुरा, जयपुर। स से साबी, स से सेवर। अपन ने याद करने की ट्रिक बताई थी आपको। तो तीसरा क्वेश्चन भी इसी से सॉल्व हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, ये भी मैंने आपको मतलब कि अपने वीडियो में नहीं बताया है, मतलब ये टॉपिक नहीं कराया है सिंचाई परियोजनाओं का, लेकिन ये क्वेश्चन अपने इससे हो जाएगा, मैंने जो बताया है उससे हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है माही बजाज सागर परियोजना, राजस्थान गुजरात। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है 4555 की। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, अपन को गलत वाला ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान यूपी की। इसको अपन लास्ट में देखते हैं। देखो, भाखड़ा नागल परियोजना, ये भी अपने नहीं किए हैं, इसको भी लास्ट में देखते हैं। फिर देखते हैं चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की। अपन ने बात की थी 50-50% की संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बचे ऑप्शन नंबर 2। तो आप 50-50 खेल सकते हैं, 50% चांस हो गए आपके, नहीं तो ऐसे ही तुक्के लगाते तो 25% चांस है। फिर अपन ने एक ऑप्शन काट दिया, 33% चांस हो गए। फिर अपन ने दूसरा ऑप्शन काट दिया तो 50% चांस हो गए। तो अब खेला जा सकता है 50-50। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, तो ऑप्शन नंबर बी है, देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में तो है ही सही, यूपी। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना तो अपने पश्चिमी मरुस्थल में है। तो पश्चिमी मरुस्थल तो अपने उत्तर की तरफ से नदी आएंगी, तो वो राज्य होना चाहिए। लेकिन इसमें तो यूपी दे रखा है, और यूपी तो अपना कहाँ पर पड़ता है, अपने पूर्व में पड़ता है, राजस्थान के पूर्व में पड़ता है। जबकि राज्य तो उत्तर वाला होना चाहिए, उत्तर की दिशा वाला होना चाहिए। तो उत्तर वाला कौन सा हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा। तो ये ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। और जो अपनी भाखड़ा नांगल परियोजना है वो राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। ये क्वेश्चन भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना गलत हो जाएगा। तो ये था वनपाल का पेपर। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था जो कब हुआ था, 6 नवंबर 2022 को हुआ था, सेकंड पारी का पेपर। तो ये थे 4 क्वेश्चन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 कि जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है। तो मैंने आपको बताई थी जाखम। जाखम कहाँ पर हो जाएगी, अपने प्रतापगढ़ में। मैंने जब माही नदी पढ़ाई थी तब आपको बताया था कि जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में क्या है, जाखम परियोजना है, जिस पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, कितना मीटर ऊंचा, 81 मीटर ऊंचा बांध है। कौन सा बांध, जाखिम बांध, जाखम बांध। और इसकी ट्रिक बताई थी कि इसको याद रखने के लिए आप जोखिम याद रखिए। तो जोखिम क्या हो जाएगा, ऊपर जाते हैं अपन तो जोखिम लेते हैं, यानी कि इतनी मंजिल पे जाने के लिए अपन को जोखिम लेना पड़ता है। तो जाखम बांध या जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने प्रतापगढ़ में। कौन से में, प्रतापगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी। फिर जवाई बांध, कौन सा बांध, जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है।
तो जवाई बांध कौन सी नदी पर? जवाई नदी पर। कौन सी नदी पर? जवाई नदी पर। कहाँ पर हो जाएगी? जवाई नदी पर। और ये ऑप्शन हो जाएगा अपना पाली। जब मैंने लूनी नदी पढ़ाई थी और लूनी नदी की सहायक नदियों में अपन ने जवाई नदी की बात की थी, तब आपको बताया था जवाई बांध परियोजना या जवाई सिंचाई परियोजना का संबंध कौन से जिले से हो जाएगा? पाली जिले से हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कि कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, यानी कि राजस्थान के साथ कितने राज्यों की सीमा टच करती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो राजस्थान का सामान्य परिचय था उसी से क्वेश्चन है ये, कि ऊपर ही ऊपर अपना पंजाब 89 किलोमीटर, फिर अपना हरियाणा कितना हो जाएगा? 1262 किलोमीटर, और फिर अपना उत्तर प्रदेश कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 877 किलोमीटर, फिर अपना मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, और अपने नीचे गुजरात वो कितना हो जाएगा? 1022 किलोमीटर। तो ये तो अपने कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। तो 5 राज्यों के साथ राजस्थान सीमा बनाता है। तो कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ। फिर जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? तो देखो अभी क्वेश्चन ही जाखम सिंचाई परियोजना से आया था अभी, और फिर से जाखम सिंचाई परियोजना से ही पूछ लिया, और वो भी वनपाल के फर्स्ट पारी में ही पूछा। एक ही पेपर में एक ही परियोजना से 2-2 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर ए भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बूंदी। तो अभी अपन ने बात की कि जो जाखम सिंचाई परियोजना कहाँ पर हो जाएगी? वो अपने प्रतापगढ़ में हो जाएगी। जाखम बांध कहाँ पर हो जाएगा? अपना प्रतापगढ़ में। तो इसमें प्रतापगढ़ का तो नाम ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गलत। अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, ये तो सारे अजमेर के हैं, तो अजमेर में क्यों जाएगी जाखम परियोजना? तो ये भी गलत। डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, यहाँ पर भी क्यों जाएगी? जब प्रतापगढ़ में जाखम बांध है तो प्रतापगढ़ को तो ऑप्शन देना चाहिए, तभी तो अपना राइट आंसर होगा। तो प्रतापगढ़ वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ इससे क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। फिर बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बागोर सभ्यता कहाँ पर पड़ती है? भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा में कौन सी नदी बहेगी? देखो घग्गर नदी कहाँ पर बहती है? हनुमानगढ़, गंगानगर में। साबी नदी सेवर शाहपुरा, जयपुर से निकलती है, और इसके किनारे कौन सी सभ्यता हो जाएगी? साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता जयपुर में हो जाएगी, और घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, पीलीबंगा, ऐसे अपन ने सभ्यताएं बात की थी। और कोठारी नदी कहाँ पर हो जाएगी? भीलवाड़ा में हो जाएगी। तो कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता होगी। और लास्ट में कांतली नदी, ऑप्शन नंबर डी। तो कांतली नदी कहाँ से? झुंझुनू से निकलती है, खंडेला पहाड़ी सीकर से निकलती है, झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटती हुई चूरू तक जाती हैं। तो इसके किनारे कौन सी थी? गणेश्वर सभ्यता सीकर, और सुनारी झुंझुनू इसके किनारे थी। तो ऑप्शन नंबर सी कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता हो जाएगी। ऐसे आप ऑप्शन को जरूर काटिए, तो इससे आपका क्वेश्चन मतलब 100% राइट होगा, क्योंकि ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं अपने। फिर क्वेश्चन नंबर 10 कि राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 1070 किलोमीटर की तो रेड क्लिफ रेखा है अपनी, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर 826 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। फिर 869 किलोमीटर, तो ये 2 ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी 970 किलोमीटर, ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं है अपन ने, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी या सी में से अपना आंसर होगा। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अपना जो देशांतरी विस्तार कितना है? 69 डिग्री 69.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो देखो इधर 69 आ रहा है, तो देशांतर क्या होते हैं कि देशांतर ऐसे जा रहे हैं, ऐसे अपना राजस्थान ऐसे है ना, तो ये मान लो कि इधर 69.5 डिग्री है और इधर 78 डिग्री 17 मिनट है। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी कि इधर 69 आ रहा है, यहाँ पर 69 आ रहा है, तो इस लंबाई में भी क्या हो जाएगा 869। तो बची कुची कितनी हो जाएगी 826, ये वाली हो जाएगी 826 और ये वाली हो जाएगी 869। तो अपना आंसर हो जाएगा 826। उत्तर से दक्षिण की पूछा है इसने 826 और पूर्व से पश्चिम की 869 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये 6 क्वेश्चन अपने 5-6 घंटे की क्लास से आए हैं, ओनली फर्स्ट पारी के पेपर में ही देख लो। और एक क्वेश्चन और है अभी, उसको भी सॉल्व कराऊंगा इसी पारी का। तो 7 क्वेश्चन अपने ओनली 3-4 घंटे की क्लास हुई है अभी तक अपनी, उसी में से ही बैठ गए हैं इतने सारे क्वेश्चन।
तो ऐसा किया जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका भी जानना चाहिए पहले। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 कि मल्लिनाथ जी का मंदिर स्थित है। तो मैंने आपको मंदिर वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ाया है, लेकिन जो पढ़ाया है उसी में से आया है क्वेश्चन। तो मल्लिनाथ जी, मैंने आपको बताया था लूनी नदी पढ़ाई थी तब मैंने, कि लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा, बिलाड़ा, ऐसे कुछ समदड़ी कुछ स्थान बताए थे। तो मैंने आपको बताया था कि जो तिलवाड़ा है, तिलवाड़ा बाड़मेर वाला, वहाँ पर प्राचीनतम पशु मेला तिलवाड़ा पशु मेला, मल्लिनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है। तो मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? तिलवाड़ा बाड़मेर में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर भी अपना राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित को मिलाइए। और ये जो मिलाने वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। आपको यदि दो क्वेश्चन मतलब कि दो मिलान आ गए उसमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं कि एक तरफ तो परियोजना दी है और एक तरफ स्थान दिया है। तो सिद्धमुख परियोजना, जालोर बाड़ नर्मदा परियोजना, जवाई परियोजना, जाखम परियोजना, और इधर स्थान दिए हैं जालोर और बाड़मेर, पाली, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़, चूरू। तो अपन ने अब तक दो परियोजनाएं पढ़ी हैं। कौन कौन सी? जवाई और जाखम, जवाई परियोजना और जाखम परियोजना पढ़ी है। तो जाखम परियोजना कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। अभी क्वेश्चन आया था कि जाखम परियोजना का संबंध कौन से जिले से है? तो प्रतापगढ़ से था अपना। तो जाखम परियोजना प्रतापगढ़ से, यानी कि डी में थर्ड। तो डी में थर्ड देखो, एक तो डी में थर्ड यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर डी और बी में से अपना राइट होगा, यानी कि ए और सी को काट दो। फिर जवाई परियोजना, जवाई परियोजना अपन ने कहाँ पर देखी? जवाई परियोजना पाली में देखी थी कि एरिनपुरा सुमेरपुर पाली में जवाई परियोजना थी। तो जवाई परियोजना कहाँ पर हो जाएगी? पाली में। तो सी का सेकंड से, तो ऑप्शन नंबर डी में सी सेकंड से है और बी में सी फर्स्ट से है। तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया वन रक्षक की जो पेपर हुआ था फर्स्ट पारी का 12 नवंबर को, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 कि बेणेश्वर का मेला कब बढ़ता है? बेणेश्वर का मेला अभी बताया था मैंने कि माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। कहाँ पर? सोममाई जागम के संगम पर, बेणेश्वर धाम पर, नवाटापुरा में। तो कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को। और वहाँ पर एकमात्र खंडी शिवलिंग की पूजा होती है। तो बेणेश्वर का मेला कब बढ़ेगा? माघ पूर्णिमा को बढ़ जाएगा। और ये भी फर्स्ट पारे में पूछा गया है 12 नवंबर को। फिर अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11 देख लो आप। मल्लिनाथ जी का मंदिर स्थित है तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो अभी बताया कि मैंने कि लूनी नदी के किनारे कौन कौन से स्थल हो जाएंगे अपने? तिलवाड़ा हो जाएगा, बिलाड़ा हो जाएगा, समदड़ी हो जाएगा, गुड़ामालानी हो जाएगा, ऐसे कुछ स्थल हैं। तो किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है? तो मल्लिनाथ जी का मंदिर है लूनी नदी के किनारे। तो लोक देवता भी मल्लिनाथ जी हो जाएंगे। कौन से लोक देवता हो जाएंगे? मल्लिनाथ जी। तो ऑप्शन नंबर है अपना राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको राजस्थान का मैप याद होना चाहिए, आपके दिमाग में राजस्थान का मैप होना चाहिए। तो जैसलमेर, पाली, अजमेर, धौलपुर, इनको पूर्व से पश्चिम की ओर, किधर से? पूर्व से पश्चिम की ओर की तरफ व्यवस्थित करना है। तो सबसे पूर्व में अपना कौन सा जिला? धौलपुर। और सबसे पश्चिम में जैसलमेर। तो सबसे पूर्व में, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो सबसे पहले कौन सा जिला हो जाएगा? धौलपुर। तो जिस भी ऑप्शन में फोर्थ नंबर सबसे फर्स्ट पे हो वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में फोर्थ आगे हैं। तो ए और बी को काट दो। फिर सबसे पश्चिम में जैसलमेर जिला आता है, तो लास्ट में फर्स्ट भी है, तो ये तो चलेगा। फिर पाली किधर आता है? पश्चिम की तरफ आता है। और अजमेर तो अपना हृदय है, तो ये तो बीच में आता है, यानी कि नागौर के किधर आता है? नागौर के थोड़े साइड में आता है, पूर्व की तरफ आता है। तो अजमेर तो पूर्व में हो जाएगा और पाली पश्चिम में हो जाएगा, तो पूर्व की ओर। तो सेकंड नंबर पे थर्ड वाला आना चाहिए, यानी कि अजमेर आना चाहिए। तो कौन सा आएगा? अजमेर, अजमेर आएगा। फिर आएगा पाली,
तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे पूर्व में धौलपुर, फिर अजमेर, फिर पाली, फिर जैसलमेर। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पूछा गया था वन रक्षक पष्ट पारी 12 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की कि बाकल, मेशवा तथा हतमती नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया वन रक्षक सेकंड पारी 12 नवंबर को जो हुई थी। तो एक्चुअली ये पेपर जो है लीक हो गया था तो इसको कैंसिल कर दिया गया अभी, लेकिन पेपर में पूछा गया है कि बाकल, मेशवा तथा हतमती नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये हो जाएंगी साबरमती नदी की। अपन ने देखा था साबरमती नदी की सहायक नदियां मानसी, बाकल, हतमती, ऐसे 3-4 सहायक नदियां देखी थी। और अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 की कि राजस्थान में सोमकागदर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है। तो सोमकागदर सिंचाई परियोजना अपन ने कौन सी नदी पर पढ़ी थी? माही नदी पर। तो माही नदी से संबंधित जिले होने चाहिए। तो कोटा बूंदी माही नदी से संबंधित है ही नहीं, सिरोही है ही नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? उदयपुर अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को राइट किया जाता है, यानी कि आप ऑप्शन काट सकते हैं। मैंने कहा था आपसे कि माही नदी आपके दिमाग में होनी चाहिए। कौन से जिले? बांसवाड़ा, डूंगरपुर याद आना चाहिए आपको, राजस्थान का दक्षिणी भाग याद आना चाहिए। तो राजस्थान में सोमकागदर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? उदयपुर में हो जाएगी, क्योंकि जो अपना डूंगरपुर के ऊपर ही क्या है, अपना उदयपुर ही है डूंगरपुर के ऊपर। तो उसके बाद आता है सिरोही। तो सोमकागदर परियोजना उदयपुर में होगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि नदियों की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है। यानी कि ये नदी और ये इसकी लंबाई। तो बनास नदी की लंबाई 512 किलोमीटर। अभी अपन ने बनास नदी नहीं पढ़ी है तो इसको छोड़ दीजिए। फिर अपन माही नदी 467 किलोमीटर दे रखी है इसने, जबकि अपन ने पढ़ी 576 किलोमीटर। कि माही नदी की लंबाई 576 किलोमीटर है, राजस्थान में 171 किलोमीटर। और तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना, कि गलत पूछ रहा है कि कौन सा तथ्य गलत है। तो माही अपना आंसर हो जाएगा। वैसे लूनी नदी 495 किलोमीटर मैंने बताया था कि 330 से 350 किलोमीटर राजस्थान में प्रवाहित होती हैं और बाकी की गुजरात में चली जाती हैं। और फिर चंबल नदी, तो चंबल नदी मैंने 966 किलोमीटर भी बताया था और 1051 किलोमीटर भी बताया था। तो 1050 किलोमीटर ऑप्शन में दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और बनास नदी 512 किलोमीटर होती है। तो माही नदी अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है। तोरावाटी बेसिन कौन से बेसिन को बोलते हैं? शेखावाटी बेसिन को। कौन से बेसिन को? शेखावाटी बेसिन को। तो शेखावाटी में कौन सी नदी? कांतली नदी हो जाएगी। तो कांतली नदी कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती हैं, झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटती हुई चूरू में समाप्त हो जाती है। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। 100 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। और गणेश्वर सभ्यता इसके किनारे, सोनारी सभ्यता इसके किनारे, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए। तो कांतली नदी अपना आंसर हो जाएगा तोरावाटी बेसिन में। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि सेई परियोजना। कौन सी परियोजना? सेई परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है। तो सेई परियोजना कौन सी नदी पर? सेई नदी पर। अपन ने पढ़ा था कि साबरमती की सहायक परियोजना सहायक नदी सेई नदी। और सेई नदी पर कौन सी परियोजना? सेई परियोजना। तो सेई परियोजना से कौन सा कौन सा बांध लाभान्वित होता है? कौन से बांध में पानी जाता है? जवाई बांध में। तो जवाई बांध में पानी की आवक बनाए रखने हेतु अपने सेई परियोजना पड़ी थी। और अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफ नदी एक तरफ उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। तो बनास, खमनौर पहाड़ियाँ ये सुमेलित हैं, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। सागी, जसवंतपुरा पहाड़ियाँ ये सुमेलित हैं, ये नहीं होगा। सोम, बाबलवाड़ा पहाड़ियाँ, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन ने सोम नदी कहाँ से देखी थी? बिछामेड़ी पहाड़ी, ऋषभदेव उदयपुर से। कि सोमा कहाँ से उतर रही है? मेडी से उतर रही है। तो सोम नदी बिछामेड़ी पहाड़ी, ऋषभदेव उदयपुर से हो जाएगा। और जाखम नदी अपन ने देखी थी भंवरमाल की पहाड़ी, छोटी सालड़ी उदयपुर से। तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। तो ये था अपना वन रक्षक सेकंड पारी में पूछा गया 13 नवंबर को क्वेश्चन। तो 21 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब कि टोटल अपन ने अब तक 13-14 क्लास ली हैं उसमें से। तो आई होप मेरी क्लास भी समझ में आई होगी
और क्वेश्चन भी आपको प्रूफ के रूप में मिल गए होंगे, कितने क्वेश्चन पढ़ाए हैं तो आए हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।